अगर मैं इस बात करूं इस जरेना की, तो कम से कम इसको भी बने, इस गांव को भी बने 150 साल हुए होंगे, 75 आजादी से पहले और 75 आजादी के बाद। लेकिन अगर आप देखें अपने गांव की हालत, एक बार चिंतन करें, मनन करें कि आपके जीवन में कुछ सुधार आ पाया है आपके? कुछ लगता है आपको आपके स्वास्थ्य में, या बच्चों की शिक्षा में, या यहाँ की सड़कों में, या यहाँ के क्षेत्र में, या आपको ऐसा होता है कि आप देखें अरे ये तो काफी ऊंची बिल्डिंग है भाई, ऐसा देखने को मिलता है आपके क्षेत्र में? आपके क्षेत्र में आपको देखने क्या मिलेगा? वही झोपड़पट्टी, वही गरीबी, वही अशिक्षा, खेलकूद करते बच्चे, जुआ शराब खेलते लोग, और महिलाएं घरों में काम करती हुई, खेतों की रखवाली करती हुई। एक और समस्या क्षेत्र में प्राप्त होती जा रही है, जो बुजुर्ग है और जो महिला है खेतों की रखवाली कर रही है। आपने देखा होगा इस समय क्या हो रहा है, सभी लोग खेतों पर हैं, रखवाली कर रहे हैं। तो पहले ही समस्या थी और समस्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। एक समय ऐसा था कि जो बुजुर्ग बैठे हैं दादा, हो सकता है इनके पास में 50-100 बीघा जमीन हो, और वही जमीन बट कर आज कम से कम एक व्यक्ति के पास में 2 से 4 बीघा जमीन रह चुकी है। तो अब वो किसान नहीं, अब वो क्या है? खेतीहर मजदूर। क्या आपको लगता है कि वो उतनी आय में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, या उतनी आय में वो अपनी महिलाओं का या खुद के स्वास्थ्य की व्यवस्था कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एक और मैं सवाल पूछूंगा, आप इतनी महिलाएं हैं, यदि इस गांव में कोई दुर्घटना हो जाए तो आप सबसे पहले कहां भागते हैं? कहां भागते हैं? कोई भी सड़क दुर्घटना हो जाए, या कोई महिला प्रेग्नेंट हो, उनको अगर इलाज को ले जाना हो, तो कहां भागते हैं आप? सबसे पहले जाएंगे आप दिवाई। थोड़ी सी कंडीशन थोड़ी सी विपरीत हुई तो आपको क्या कह देंगे? जाइए आप अलीगढ़। कहां? मेडिकल कॉलेज। कहां पर? आपका पृथ्वीराज। यही नाम सुना है ना आपने? यदि गांव में कोई भी दुर्घटना हो जाए तो आप कहां जाएंगे? सीधा अलीगढ़। आप सोचिए कि आपके क्षेत्र में कुछ लोग बुजुर्ग हो चुके हैं और आजाद हुए भारत को 75 साल हो चुके हैं, और आज भी आपको अलीगढ़ भागना पड़ रहा है। तो कभी आपने विचार किया कि हमारे क्षेत्र में कोई घटना हो जाए तो इसका इलाज हमारे दिवाई में या भीमपुर में जो 100 सैया बेड है उसमें क्यों नहीं मिलता, या जगह जगह पर जो अस्पताल खुल रहे हैं उनमें क्यों नहीं मिलता? क्यों आपके चेकअप नहीं होते? क्यों आप एक रास्ता एनजीओ आता है और आपका चेकअप करता है? कभी आपने सोचा कि हमारे क्षेत्र में जो स्वास्थ्य संबंधी जो बीमारियां हो रही हैं उनका इलाज हमारे क्षेत्र में मिले? या ऐसा होता रहेगा कि हम दिवाई जाएंगे और वहां से रेफर कर दिया जाता है अलीगढ़ को? आपको पता है आपके क्षेत्र में 10 से 15-20 दिन पहले एक सड़क दुर्घटना हुई थी जिसमें 12 लोग घायल थे और 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, एक गालिबपुर से और दूसरा मेमड़ी से। कभी आपने सोचा वो 12 लोग देवी के नगला के थे, क्या उनमें से किसी व्यक्ति का इलाज यहाँ के सरकारी अस्पताल में हुआ हो तो बता दें? यदि आप जाएंगे तो वहां पर क्या होता है कि आपको 1 रुपए की पर्ची कटेगी और जो चिनौरी की जगह वही दवाइयां दे दी जाएंगी। थोड़ी सी बीमारी गंभीर हो जाए तो आपको रेफर कर देंगे अलीगढ़ जाइए या बुलंदशहर जाइए। तो कभी आपने नहीं सोचा कि हमारे इस क्षेत्र में ऐसी व्यवस्थाएं हो? 4.5 लाख लोग रहते हैं, तो इसमें सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था अच्छी हो जाए जिससे इनको इलाज मिल सके। कम से कम हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए, और कम से कम जो यहां से प्रतिनिधि बनते हैं उनसे सवाल पूछना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में आप ये व्यवस्था हमें करके देंगे, क्योंकि हम वोट आपको यहीं पर देते हैं तो इलाज भी हमें यहीं पर मिलना चाहिए। वोट हम अलीगढ़ में और गाजियाबाद में और दिल्ली में नहीं देते, वोट हम यहां देते हैं तो इलाज भी हमें यही मिलना चाहिए। वोट हम यही देते हैं तो हमारे लिए, इन बच्चों के भविष्य के लिए भी शिक्षा के जो उच्च महाविद्यालय हैं वो यही बनने चाहिए। इसलिए तो आप वोट देते हैं। वोट हम यहां देते हैं तो सड़कें देखने के लिए हम गाजियाबाद, मेरठ, दिल्ली या भोपाल या इंदौर नहीं जाएंगे। हम इस क्षेत्र में ही अच्छी सड़कें देखना चाहते हैं। ये आप कभी सवाल नहीं पूछते, इसलिए कभी भी आपके क्षेत्र में ना तो आपको अच्छी सड़कें हैं, ना सरकारी अस्पताल है, ना महाविद्यालय है। और मैं आगे बात बताता हूं आपको। पुस्तकालय होती है, पुस्तकालय आपको पता है अलीगढ़ में मालवीय पुस्तकालय है सरकारी, और उसमें 84,000 किताबें हैं। बच्चे सुबह जाते हैं और शाम तक पढ़ते हैं, और निःशुल्क कोचिंग सेंटर भी उसमें चलता है। लगातार बच्चे पढ़ते हैं, वहीं से आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनते हैं। लेकिन आपके पूरे क्षेत्र में एक भी
राजकीय पुस्तकालय नहीं है, पुस्तकालय लाइब्रेरी नहीं है जहां पर जाकर के ये जो बच्चे हैं पढ़ सके। अभी तक ना ऐसा कोई प्रपोजल आता कि हमारे क्षेत्र में एक भी राजकीय कम से कम पुस्तकालय हो। महाविद्यालय नहीं है, पुस्तकालय नहीं है आपके क्षेत्र में, अच्छी स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं है, सड़कें अच्छी नहीं है। और आपको पता है जो खेती हर किसान कर रहे हैं उनके लिए इस समय वो खेतों पर गौवंश की रखवाली कर रहे हैं, अपने खेतों को बचा रहे हैं। इस पूरे क्षेत्र में आपके गौशालाएं नहीं है। कभी हम सवाल नहीं पूछते। हो सकता है, मुझे पता है कि शायद ऐसा मंच ना हो, मैं ऐसी कड़वी बातें बोल रहा हूं, लेकिन जब तक ये कड़वी बातें अगर शायद मुझसे पहले अगर किसी ने 10 या 20 साल से यदि आपको सुनाई होती तो आपको क्षेत्र में ये सारी सुविधाएं देखने को मिलती। मैं तो सोचता हूं मैं कड़वी बात बोलता हूं, पता ना भैया को पसंद आ जाती है। पहली बार बुलाया शेरपुर में और दूसरी बार आपका ईदरपुर में और तीसरी बार आपके बीच में हूं, तो हो सकता है भैया को थोड़ी अच्छी लगती हो इसलिए इनवाइट कर लेते हैं। मैं सोचता हूं शायद अब की बार ना बुलाएं ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक एनजीओ लगातार क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि क्षेत्र की जो तस्वीर है, जो सूरत है वो बदलनी चाहिए। वो क्योंकि हमारा देश अगर विकसित बन रहा है तो उसमें हमारा ये जो क्षेत्र है, जो बुलंदर क्षेत्र है, ये भी अपनी भागीदारी निभाए। आपको पता है आज जो महिला है, अगर चाहे, आपने कभी सोचा जो महिलाएं विधवा हो जाती हैं या निराश्रित हैं, उनके लिए छोटी छोटी फैक्ट्रियां अगर हमारे क्षेत्र में बन जाएं, जगह की कमी नहीं है। अगर अकेले शेरपुर की बात करूं तो 82 बीघा जमीन वहां के लोगों ने मुझे बताई थी कि यहाँ पर है। यदि यहाँ पर फैक्ट्री बन जाए तो जो निराश्रित महिला है, जो विधवा महिलाएं हैं, वो भी जाकर के वहां पर कोई सिलाई का, कोई कढ़ाई का या छोटा छोटा काम कर सकती है, उसको रोजगार मिल सकता है, जिससे वो अपने घर का लालन पालन और अपने बच्चों की शादी और शिक्षा पर भी थोड़ा सा खर्च कर सकती हैं। लेकिन आपके क्षेत्र में ऐसा कहीं पर भी ऐसा नहीं है जहां पर ये महिलाएं जाकर के काम कर सके। महिलाओं को छोड़ दीजिए साहब, इस समय तो जो युवा हैं और जो बुजुर्ग हैं उनको लिए भी यहाँ पर पूरे क्षेत्र में रोजगार की व्यवस्था नहीं है। एक बहुत बड़ी बात आपके सामने रखता हूँ, भीमपुर पर ही 400 बीघा जमीन है और वहां पर चीनी मिल के नाम से वो जमीन ली गई थी। यदि वहां पर चीनी मिल बन जाता तो हमारे क्षेत्र के लोगों को, लेकिन वो कम से कम 20, 30, 40 सालों से उसी तरीके से बंजर पड़ी हुई है। लेकिन अब देखेंगे इसके कारण अब क्षेत्र में क्या हो रहा है। गांव गांव में लगातार जिनके पास काम नहीं होता तो उनके पास में कुछ ना कुछ विकल्प होता है। तो विकल्प क्या है? इस समय जो बुजुर्ग है या जो युवा है वो दारू में और कहीं ना कहीं सट्टे में या अलग अलग गतिविधियों में लगे हुए हैं। और आपको पता है इनके कारण जो महिला पर अत्याचार है वो भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं।